और एक बार आप सभी, ताकि छठी मैया आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, दोनों हाथ खड़े करके बुलंद आवाज में एक बार पूरे दोनों घाटों पे आवाज आए, बोलो छठी मैया की, बोलो छठी मैया की। और सही कहा आनंद जी ने, प्रवीण भाई ने, बलराम जी ने, कि इसको लोक पर्व कहा जाता है, लेकिन अब ये विश्व पर्व बन चुका है, जो संपूर्ण भारतवर्ष में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा राज्य होगा जहां ये पर्व नहीं मनाया जाता है, क्योंकि पूर्वांचल के वासी लगभग हर राज्य में मौजूद हैं और हर राज्य की आज रीढ़ बन चुके हैं। वहां जाकर के चाहे अपनी जीविका के उपार्जन के लिए पहुंचे हो, चाहे जैसे भी पहुंचे हो, लेकिन आज देश के कोने कोने में पूर्वांचल पहुंच गया है और देश के कोने कोने में और देश के बाहर भी छठी मैया का ये महापर्व मनाया जाता है। आज यहाँ हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और हमारे लोकप्रिय विधायक संजीव झा जी पूर्वांचल के विधायक, सांसद और भी रहे होंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर अगर पूर्वांचल के सम्मान के लिए और मान बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम अगर कोई कर रहे हैं तो वो संजीव झा जी कर रहे हैं। और इन्होंने हर जगह पूर्वांचल का मान बढ़ाया है। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो पूर्वांचल का मान घटाने का काम करते हैं, लेकिन हमारी हमेशा शुभकामनाएं हमारे लोकप्रिय विधायक जी के साथ हैं कि वो इसी तरह से पूर्वांचल का, देश का, राष्ट्र का सम्मान बढ़ाते रहें और छठी मैया आज इस उगते सूरज को अर्घ देकर सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करके जाएं और विश्व से, देश से, राष्ट्र से फैली कोरोना महामारी को मिटा करके जाए। हम सब की, आप सब की मनोकामनाएं छठी मैया पूर्ण करें। जय छठी मैया, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। दिल्ली में छठ पर्व का आयोजन ठीक से हो, इसके मैं लगातार कोशिश करता रहा हूं। जहां कहीं भी व्यवधान होती है वहां उसको दूर करने की प्रयास करता रहा हूं, लेकिन जब कभी मैं इंद्रप्रस्थ छठ घाट पे आता हूं तो यहाँ एक अपनापन है, और अपनापन इसलिए मुझे लगता है कि पूरे बुराड़ी में ये पहला घाट है जिसको पक्के तौर पर निर्माण कराया गया, और मुझे लगता है इसमें क्षत्रिय समिति का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आनंद भाई हैं, राजकुमार जी हैं, पूरी टीम इनकी, क्योंकि किसी एक के प्रयास से कोई प्रतिफल नहीं होता। एक टीम का जब सार्थक प्रयास हो तो ये कृति बनती है। तो मैं क्षत्रिय समिति को भी ढेर सारा साधुवाद देता हूं कि आप सबकी मेहनत के बदौलत आज ये इतना सुंदर आयोजन हो रहा है। और मुझे लगता है कि जब हम सब लोग जब भी यहाँ आते हैं, मैं सभी जितने भी आयोजकगण हैं उनकी लगन, उनकी तन्मयता का ये परिणाम है कि आयोजन इतना सुंदर लग रहा है। मुझे याद है जब 2013 में जब मैं आया था तभी मैंने अपने साथियों को कहा था कि ये इंद्रप्रस्थ का छठ घाट या इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, जब मैं लोग सुनते होंगे कि इंद्रप्रस्थ परिकल्पना करते होंगे कोई ऐसी जगह जो इंद्रप्रस्थ जैसा होगा, लेकिन हालात उसमें बहुत खराब थे। ना ये सड़कें थी, कॉलोनी की हालत भी बहुत अच्छे नहीं थे, और छठ घाट भी कच्चे बनाते थे। 2013 में किस तरह छठ बनता था आयोजक बेहतर जानते हैं, लेकिन आज जब मैं आया हूं तो कॉलोनी की भव्यता बढ़ रही है, रास्ते भी सुंदर है और पूजा स्थल अद्वितीय है। तो अब मैं कहूंगा कि हमारा इंद्रप्रस्थ का छठ घाट भी और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी भी इंद्रप्रस्थ जैसा है। तो और इस सबका श्रेष्ठ हो जाता है, हम सब निमित्त मात्र हैं। ये कहने का अहंकार या साहस भी ना करें कि ये मैंने किया या इन्होंने किया। ये छठी मैया का इच्छा और आशीर्वाद था तो ये हो पाया, बिना उनकी महिमा के संभव नहीं था। तो सबसे पहले मैं आप सबको आस्था के इस महापर्व का ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यहां पर वो तमाम लोग जो छठ पूजा में आस्था रखते हैं और जितने भी व्रती हैं 36 घंटे के अखंड निर्जला व्रत में हैं, मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करता हूं
कि जब आज उगते सूरज की सूर्योपासना करें तो यही छठी मैया से कहिएगा कि पिछले 1.5 साल का जो समय रहा है वो अच्छा समय नहीं रहा। हम सब लोगों ने जीवन में ऐसे पल देखे ईश्वर किसी को ना दिखाए, तो छठी मैया सबकी बात मानती है और हम सबकी बहुत बड़ी आस्था है। तो छठी मैया आज के बाद अब वो जो 1.5 साल 2 साल में हमने पल देखे वो न देखने पड़े और सबके परिवार में सुख संपत्ति स्थिति की बढ़ोतरी हो, ऐसा छठी मैया करें। मैं ये मांगता हूं कि आज जब हम लोग सूर्योपासना करेंगे, अभी कोई कह रहे थे, हमारे साथी कह रहे थे कि एक पहला ऐसा पूजा है जिसमें हम डूबते सूरज की भी पूजा करते हैं और उगते सूरज की पूजा करते हैं। तो कहते हैं कि जिसका उदय होता है उसका अस्त भी होता है, लेकिन छठी मैया की पूजा ये हमें बताता है कि जिसका अस्त होता है उसका उदय भी होता है। तो जीवन में पल कैसे भी क्यों ना हो, घबराना नहीं है। अच्छे पल के बाद बुरे पल आते हैं, लेकिन बुरे पल के बाद भी अच्छे पल आते हैं। तो मुझे लगता है कि पूजा अपने आप में बड़ा मैसेज है कि अगर बहुत बुरा वक्त आए तो अच्छा वक्त आएगा। हमें इंतजार करना है, हमें अपने आप को मजबूती से खड़े रखना है। हम सब लोगों ने जो कोरोना में मंजर देखे, हम सबने अपने अपने बहुत करीबी साथियों को खोया है। और मुझे लगता है कि जब कभी ये लोग कहते हैं कोरोना का तीसरा वेव आएगा तो एक बार मन कांपता जरूर है। जब अप्रैल और मई का मंजर था, 18-19 दिन ऐसे भी करते जिस दिन सो नहीं पाए हम सब लोग। हर समय चीखती चिल्लाती आवाज एक फोन में बजता था और कान में आती थी। तो मुझे लगता है जब कोई तीसरे वेव की बात आती है तो फिर वो तमाम चीज देखने में आता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि छठी मैया उस सारे कष्टों का हरण करेंगी और फिर से वही सुख, वही समृद्धि और वही उत्सव जो होता रहा था वो होता रहेगा। तो ज्यादा न कहते हुए मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं फिर से छठ पूजा समिति के सभी पदाधिकारियों का, और खासकर मैं आनंद भाई को बड़ा कायल हूं जिस गंभीरता से, शालीनता से इस सब कड़ी को जोड़ कर रखते हैं। कई बार हमें गुस्सा भी आ जाता है, कई बार बोल भी देते हैं, लेकिन एक स्माइल करके उस सारी बातों को खत्म कर देते हैं। तो हम लोग भी सीखते रहते हैं आनंद भाई से। सबको बुरे या कठिन वक्त क्यों ना आए, चेहरे पर अगर हंसी निकल जाए तो समझिए आधे संकट का हरण ऐसे ही हो जाता है। तो सबके चेहरे पर आनंद भाई जैसा हंसी रहे, ऐसे ही मन मुस्का के कठिन से कठिन वक्त का आप सब लोग सामना करते रहें, यही मैं छठी मैया से कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार फिर से सभी साथियों का, मुखिया जी का, आपकी पूरी टीम का, कि आप सब लोग बहुत सुंदर आयोजन कर रहे हैं। अगर ये जगह की ये जो अद्वितीय दिख रहा है, इसमें इसके पीछे कई दिनों का मेहनत होता है, वो मेहनत को सब लोग नहीं देखते, लेकिन ये अद्वितीय मेहनत का ये प्रतिफल ये है कि आज ये आयोजन स्थल एक बहुत अच्छे वाइब्स के साथ दिख रहा है। तो मैं इसलिए बार बार आप पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। ऐसे ही हम सब लोग मिलकर के न केवल छठ पूजा का आयोजन, समाज की जहां भी जरूरत पड़े, मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी, आप लोगों ने मुझे चुना, लेकिन जब आपने चुना तो उम्मीदें पूरी दिल्ली की है, पूरे दिल्ली के पूर्वांचल के लोगों की है। मैं ये कतई दम नहीं भरता कि सबकी उम्मीदों पर मैं खड़े उतरता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ कि एक ईमानदार प्रयास जरूर करता हूँ। और यही छठी मैया से कामना भी करते रहिएगा कि आप जिस उम्मीद, जिस भरोसे से आपने चुना है, उस उम्मीद भरोसे पर खड़ा उतरता रहा हूं, वो ईमानदार प्रयास आप सबके लिए करता रहा हूं। मुझे लगता है इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कुछ नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार। एक बार जोर से बोल दीजिए छठी